और बीजापुर में सरकार की नई पहल से बच्चों में विज्ञान की नई तकनीक से शिक्षा का आधार बढ़ रहा है। छात्र छात्रों को अब स्पेस साइंस की पढ़ाई का फायदा होगा। 41 साल बाद अंतरिक्ष स्टेशन में भारत ने कदम रखा है और भारत की ओर से स्पेस में कदम रखने वाले शुभांशु ने नक्सलगढ़ के बच्चे भी यहां पर प्रेरित कर दिए हैं और इनके सपनों को पंख देने का काम बीजापुर जिला प्रशासन ने कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बीजापुर के चुनिंदा 10 स्कूलों की, जहां हाल ही में डिजिटल और उपकरणों से लैस एस्ट्रोनॉमी लैब तैयार किए गए हैं। बुक में जो फोटो दिए हैं उसकी मदद से अपन ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं और ज़्यादा दिमाग में आता नहीं है। और अभी इस लैब के थ्रू हमारे यहाँ बहुत कुछ प्रैक्टिकल चीज़ कराते हैं, जिसकी मदद से हमारे दिमाग में बहुत कुछ दिमाग में बैठ जाता है वो चीज़, जिसके थ्रू अपन नहीं पढ़ेंगे तो भी हाँ, उस दिन अपन लैब गए थे, वो लैब में अपन को ये सीखने मिला बोल के अपन को पता चल जाता है। हमारे 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में और मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, सिर्फ देखा है तो फोटो में। ये एस्ट्रोनॉमी लैब जो बना हुआ है, इसमें मुख्यतः सबसे बड़ा जो लाभ बच्चों को मिल रहा है वो ये है कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो भी टेक्स्ट बच्चों को मिलता था उसको समझने के लिए मूर्त रूप में कुछ भी चीजें इनके पास नहीं थी, तो एक सेक्शन इनके दिमाग में बनता था जो कल्पना मात्र थी। अब हम लोग एस्ट्रोनॉमी लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मदद से सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों को बहुत करीब से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो विज्ञान के विभिन्न अवधारणाएं हैं जो सिर्फ अमूर्त रूप में बच्चों के पास थी, उनको समझाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट अब ऐसे हैं जिनका उपयोग करके शिक्षक मूर्त रूप में एक पिक्चर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनसे बच्चों की समझ बहुत अच्छी तरह विकसित होती है। क्योंकि पहले तो हम लोग देखते थे कि जब अगर हम लोगों को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण भी बताना है या फिर हम लोगों को सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में या कॉन्स्टलेशंस के बारे में बताना है तो हम लोग सिर्फ बुक्स के थ्रू पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग्स बनाते थे और यहीं पे वो चीज़ें खत्म हो जाती थी। बट आज के टाइम पे हमारे पास टेलीस्कोप अवेलेबल है, तो हम लोग उनको सारी चीज़ें दिखा सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, क्योंकि अगर हम लोगों को सेलेस्टियल बॉडीज देखने हैं या फिर प्लैनेट्स देखने हैं या फिर स्टार्स देखने हैं तो नाइट का टाइम ही हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि डे लाइट से तो वो दिखेगा नहीं। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे का इससे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ रहा है। अभी हमने एक प्रयास किया है कि जिले के 10 स्कूल में हायर समझने के लिए, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा टेलीस्कोप भी है ताकि बच्चे देख पाए, अपने प्लैनेट्स को देख पाए, सन को देख पाए, मून को देख पाए। इसके अलावा और भी हमारे पास एक छोटा सा एक VR सेट भी है जिसमें एजुकेशनल वीडियोस भी रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जिले के सभी जगह, सभी ब्लॉक्स में ये कवर हो रहे हैं। दूरस्थ एरिया जैसे पामेड़ में भी हमने एक स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब डेवलप किया है। इसका भी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है काम, बच्चों का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। उनको भी पहली बार ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहली बार जो साइंस में वो किताबों में पढ़ रहे थे वो चीज़ें वो करके देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे अब सोलार सिस्टम और एस्ट्रो साइंस के बारे में अब जानकारी हासिल कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, इस लैब में तकनीकी तरीके से पिछले जो सोलार सिस्टम्स और जो इक्विपमेंट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं। ये है माइक्रोस्कोप जो रखा हुआ है, ये स्टूडेंट्स के एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे शामिल किया गया है, जो काफ़ी लंबे समय से जो बस्तर के अंदरूनी अंचल में जो तकनीकी जो विज्ञान से संबंधित जो सब्जेक्ट थे उस विषय से जुड़ी जितनी भी जो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते वो कहीं ना कहीं इस पूरे लैब में रखे गए हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह है, माफ कीजिएगा, 8 ग्रह जो है उनकी तस्वीरें साझा की गई है और साथ ही ये बायोकुलर जो टेलीस्कोप है उसके जरिए बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। साथ ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है और साथ ही जो जितने इक्विपमेंट जो सोलार सिस्टम से जुड़े हुए जितनी जानकारियाँ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर्स गाइड कर रहे हैं अलग अलग बेसिस पे जो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमन ऑर्गन्स हो, और जो सोलार सिस्टम से जुड़ी जितने भी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं उस सब्जेक्ट के बारे में उन्हें पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस सब्जेक्ट को लेकर के अब आगे की तैयारी इन फ्यूचर जब वो हायर एजुकेशन के लिए जब वो आगे जाएंगे तो उन्हें किस तकनीकी तरीके से उनको एजुकेशन सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा। वो चीज़ें अब स्कूल के सब्जेक्ट पे भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे बच्चे अब नए तकनीक के साथ एजुकेशन सिस्टम को लर्न कर रहे हैं।
स्किल के जरिए उनको सिखाया जा रहा है कि माइक्रोस्कोप से लेके ह्यूमन ऑर्गन से लेके स्केलेटन से लेके सोलर सिस्टम तक उनको किस तरीके से जो चेंजेस है एजुकेशन सिस्टम में वो उन डेवलप के जरिए बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। दंतेश्वर कुमार, BS टीवी, बीजापुर।